मैं रश्मि आप सभी का अपने इस YouTube चैनल पढ़ाई लिखाई में स्वागत करती हूँ। CBSE के हिंदी A के व्याकरण पाठ्यक्रम से वाक्य विषय पर मैं चर्चा करने जा रही हूँ। विद्यार्थियों को वाक्य से संबंधित प्रश्नों को हल करने में कुछ दुविधा होती है, जिसका समाधान करने का प्रयत्न मैं कर रही हूँ। सबसे पहले हम यह जान लेते हैं कि बोर्ड में वाक्य से संबंधित किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। ये 4 प्रकार के हैं। पहला, उद्देश्य व विधेय से संबंधित। दूसरा, रचना के आधार पर वाक्यों के भेद। तीसरा, मिश्र वाक्यों के अंतर्गत आने वाले उपवाक्यों के भेद। तथा चौथा, रचना के आधार पर वाक्यों का रूपांतरण। आइए बच्चों, वाक्य की परिभाषा से मैं अपनी बात शुरू करती हूँ। पदों का वह व्यवस्थित समूह जो पूर्ण अर्थ देता है वाक्य कहलाता है। इस परिभाषा में पद का अर्थ है शब्द। वाक्य में प्रयुक्त होने वाले शब्द पद कहे जाते हैं, क्योंकि वे एक विशेष कार्य का निर्वाह करते हैं। साथ ही वे व्याकरण के नियमों से बंध जाते हैं। सार्थक शब्दों के व्यवस्थित मेल से वाक्य पूर्ण विचार प्रकट करता है। हम सभी जानते हैं कि भाषा का मुख्य कार्य विचारों का आदान प्रदान है और मुख्यतः यह कार्य वाक्य द्वारा किया जाता है। अब आइए देखते हैं वाक्य के अंग। वाक्य के 2 अंग हैं, उद्देश्य और विधेय। उद्देश्य, जिस वस्तु के विषय में कुछ कहा जाता है उसे सूचित करने वाले शब्दों को उद्देश्य कहते हैं। वाक्यों में उद्देश्य कर्ता होता है, अर्थात कार्य करने वाला। विधेय, उद्देश्य के विषय में जो विधान किया जाता है उसे सूचित करने वाले शब्दों को विधेय कहते हैं। जैसे बच्चे फुटबॉल खेल रहे हैं, यहाँ बच्चे उद्देश्य तथा फुटबॉल खेल रहे हैं विधेय है। बच्चों, इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि उद्देश्य और विधेय का विस्तार भी होता है। अब आगे बढ़ते हैं। रचना के आधार पर वाक्यों का वर्गीकरण देखते हैं। किसी वाक्यों की संरचना कैसी है, किस प्रकार से उसका निर्माण हुआ है, यह रचना के आधार पर देखा जाता है। इसके आधार पर वाक्य के 3 भेद हैं, सरल वाक्य, मिश्र वाक्य तथा संयुक्त वाक्य। सरल वाक्य, जैसे नाम से ही स्पष्ट है कि इन वाक्यों में कोई जटिलता नहीं होती। एक उद्देश्य और एक विधेय वाले वाक्यों को हम सरल वाक्य के नाम से जानते हैं। अर्थात वाक्य में एक कर्ता और एक समापिका क्रिया होती है। जैसे पारुल पुस्तक पढ़ रही है, मैं मुंबई जा रहा हूँ। लेकिन एक बात यहाँ समझने की है, कई बार बच्चे इन वाक्यों में और देखकर उसे संयुक्त समझने की भूल कर बैठते हैं। जैसे राजू, सोना और मीनू कक्षा में शोर मचा रहे हैं। आप क्या लेंगे, चाय या कॉफ़ी? इन वाक्यों में समापिका क्रिया एक ही है, अतः ये सरल वाक्य है। इसके अलावा कभी कभी सरल वाक्य में और से जुड़ी हुई ऐसी संज्ञाएं आती हैं जो अलग अलग नहीं लिखी जा सकती। जैसे राम और कृष्ण मित्र हैं, इसमें हम राम मित्र है और कृष्ण मित्र है नहीं लिख सकते। उसी तरह 2 और 2 4 होते हैं को हम ये नहीं बोल सकते कि 2 4 होते हैं और 2 4 होते हैं। अतः सरल वाक्यों को पहचानने से संबंधित प्रश्नों को हल करने में यह ध्यान अवश्य दें कि समापिका क्रिया एक ही है या नहीं। अगर समापिका क्रिया एक है तो सरल वाक्य, एक से अधिक है तो मिश्र या संयुक्त वाक्य। अब चलते हैं मिश्र वाक्य की तरफ। मिश्र शब्द का अर्थ है मिला हुआ। जैसे 2 वस्तुओं का मिश्रण होता है तो जो मिश्रण हमारे सामने आता है उसमें दोनों के योग से एक नई वस्तु उभरती है। जिस वाक्य में एक प्रधान उपवाक्य तथा एक आश्रित उपवाक्य होता है उसे मिश्र वाक्य कहते हैं। इसकी सबसे बड़ी पहचान यह है कि अर्थ की स्पष्टता के लिए उपवाक्य दूसरे उपवाक्य पर निर्भर रहता है, अर्थात आश्रित रहता है। ठीक है, इसके पहले मैं आपको एक बात और बताऊं कि योजक किसे कहते हैं। योजक वो शब्द हैं जो मिश्र वाक्य और संयुक्त वाक्य में 2 उपवाक्यों को जोड़ते हैं। अब आइए वापस मिश्र वाक्य के उदाहरण पर। मैंने एक घड़ी खरीदी है जो बैटरी से चलती है। उसे पूरा विश्वास है कि वह सफल होगा। मिश्र वाक्यों से बोर्ड परीक्षा में उनके आश्रित उपवाक्यों के भेद पूछे जाते हैं। आइए अब उनके भेदों पर दृष्टि डाली जाए। मिश्र वाक्य के आश्रित उपवाक्य 3 प्रकार के होते हैं। पहला संज्ञा उपवाक्य, दूसरा विशेषण उपवाक्य तथा तीसरा क्रिया विशेषण उपवाक्य। संज्ञा उपवाक्य वे आश्रित उपवाक्य हैं जो मुख्य उपवाक्य की किसी संज्ञा या संज्ञा वाक्यांश के बदले आते हैं। जैसे
मैं नहीं जानता कि वह कहाँ है। इस वाक्य में वह कहाँ है संज्ञा उपवाक्य है। अब प्रश्न इन उपवाक्यों को पहचानने का है। मिश्र वाक्य में के योजक से जुड़े तथा क्या से प्रश्न करने पर उत्तर मिलने वाले उपवाक्य संज्ञा उपवाक्य होते हैं। तो आपको जो बात याद रखनी है वह है कि मिश्र वाक्य में संज्ञा उपवाक्य की पहचान के लिए के योजक तथा क्या प्रश्न लगाया जाता है। अब बढ़ते हैं विशेषण उपवाक्य की पहचान की तरफ। मुख्य उपवाक्य की किसी संज्ञा की विशेषता बताने वाले उपवाक्य विशेषण उपवाक्य कहलाते हैं। जैसे जो मनुष्य धनवान होता है उसे सभी चाहते हैं। यहाँ विशेषण उपवाक्य है जो मनुष्य धनवान होता है। विशेषण उपवाक्य मुख्य उपवाक्य से जो, जितना, जिसका इत्यादि योजकों से जुड़ा होता है और कौन सी प्रश्न का उत्तर देता है। अतः विशेषण उपवाक्य को पहचानने का सरल तरीका है जो या जो से बने रूप, जिसका, जिसमें, जिस, जिसे इत्यादि योजक ढूंढना और कौन सा या कौन सी प्रश्न पूछना। ये दो तरीकों के अपनाते ही विशेषण उपवाक्य को पहचानना आपके बाएं हाथ का खेल हो जाएगा। अब बचा क्रिया विशेषण उपवाक्य। क्रिया विशेषण उपवाक्य क्रिया की विशेषता बताते हैं। वे क्रिया के घटित होने के समय, स्थान, रीति, परिणाम, कारण इत्यादि की सूचना देते हैं। जैसे जब मैं स्टेशन पहुंचा गाड़ी जा चुकी थी। जैसा वह भाषण देता है वैसा कोई नहीं देता। इन उपवाक्यों को पहचानने का सबसे सरल तरीका प्रश्न पूछना है। कब, कैसे, कितना, क्यों। इन प्रश्नों के उत्तर से आपको बड़ी आसानी से यह पता चल जाएगा कि ये उपवाक्य क्रिया विशेषण उपवाक्य हैं। अब हम अपने अंतिम चरण की तरफ बढ़ते हैं। वह है रचना के आधार पर अंतिम भेद यानी कि संयुक्त वाक्य। संयुक्त शब्द का अर्थ है जुड़ा हुआ। जिस वाक्य में दो या दो से अधिक उपवाक्य स्वतंत्र रूप से योजक द्वारा जुड़े हुए हों तो उस वाक्य को संयुक्त वाक्य कहा जाता है। ये उपवाक्य अपनी अर्थ की पूर्णता के लिए एक दूसरे पर निर्भर नहीं होते। जैसे मैं आया और वह गया। इन वाक्यों को पहचानना बहुत आसान है। आप दोनों वाक्यों के संयोजक को हटाकर यह देख सकते हैं कि क्या उपवाक्य अपने आप में पूर्ण अर्थ दे रहे हैं। अगर हाँ तो वे संयुक्त वाक्य हैं। जैसे आप चुप रहिए और अपना काम कीजिए। कल छुट्टी है इसलिए फिल्म देखने जाएंगे। आप चुप रहिए एवं अपना काम कीजिए अलग अलग भी पूर्ण अर्थ देते हैं। कल छुट्टी है हम फिल्म देखने चलेंगे, यह भी अपने आप में पूर्ण अर्थ देता है। अगली वीडियो में मैं आपको वाक्यों का रूपांतरण